सुराट तेरे ब्रह्म हृदयाद कविये मोहयन्ति यत सूर्यया तेजोगार यथा विमयो यत्र सर्गो वृषा धामना स्मेर सदा नेत्र कौतम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। आइए सुंदर जी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ सुने। भागवत के प्रथम में जो है सत्य की वंदना कर रही है, सत्यम परम धीमहि सत्य सत्य की वंदना हो रही है। तो आइए ऐसी पावन कथा जो श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई, इनका जन्म कैसे हुआ प्राकट्य सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज ने मन की विचार की। नारद जी महाराज ने विचार किया कि देखो हमारा नाम भले हम नारद है, भगवान के भक्त है, नारायण के भक्त है, लेकिन दुनिया के लोगों ने हमें बदनाम कर दिया। दुनिया के लोग कहते कि नारद भैया बहुत जो है खराब है, जहाँ देखो तहाँ लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। जिसके घर में झगड़ा हो नारद जी पहुंच जाए वहां झगड़ा शुरू करा देते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि बदनाम तो है ही बदनाम तो हम है, लेकिन जब बदनाम है तो एक काम करेगी। आज तक जो है हमने हर घर में झगड़ा देखा, लेकिन सब जगह लड़ाई होनी हमने देखी, लेकिन एक परिवार ऐसा है, एक दाम्पत्य ऐसा है जहाँ कभी लड़ाई झगड़ा होता ही। नारद जी महाराज ने सोचा कि ऐसा कौन परिवार है, ऐसा एक ही परिवार है, ऐसी एक ही दंपत्ति कौन? बोले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती में कभी झगड़ा हमने आज तक कभी झगड़ा देखे। नारद जी ने सोचा कि चलो प्रयास करके देखे, शायद हमारा प्रयास सफल हो जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी में जब झगड़ा होगा तो आनंद तो थोड़ा है। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने क्या किया, दैत्य बंद किए। देखे तो पहले कैलाश पर्वत पर कौन है, देखा बोले मौका बढ़िया है, माता जी अकेली बैठी है। तत्काल जो है नारद जी महाराज पहुंच गए नारायण नारायण कहते हुए कैलाश पर्वत पर। जहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचे माता पार्वती जी ने देखा, ओ कैलाश पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है देवर्षि, आओ। तत्काल जो है नारद जी को बढ़िया आसन दे दिया। जहाँ नारद जी महाराज आसन पर बैठ गए, भैया गई भीतर माता जी बढ़िया अपने हाथों से लड्डू बनाए थे। माता पार्वती जी देसी शुद्ध देसी घी के लड्डू, वही लड्डू लाए ला करके बोले लो नारद, मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं, चलो खाओ। नारद जी महाराज ने देखा, बोले बड़े अच्छे लड्डू है, खाओ। नारद जी ने लड्डू उठाया, लड्डू खाने लगे, खाते खाते पूछने लगे, बोले माता जी भोले का कभी दिखाई पड़ रहे, कहीं गए क्या? पार्वती मैया बोली तुम तो जानते हो भोलेनाथ जो है अमर धनी है, किसी भक्त के ऊपर संकट आ गया होगा या किसी भक्त ने बुला लिया होगा, तो बोले आपको बताया नहीं, बताते नहीं है। अरे नारद कब बताते जा, तो आपको पूछना चाहिए। कहाँ तक पूछे, बार बार पूछेंगे तो ये ना कहने लगे तो हम कहीं जाके तुम टोकने लग जाती हो। इसलिए जो है मैं नहीं पूछती हो, भाई आपको जहां जाना है जाओ। नारद जी कहने लगे माता जी एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका जो प्रवृत्त है, आपने भोलेनाथ को पाने के लिए कितना कठिन तप किया, कितना कठिन तप किया। आपका सच्चा प्रेम है, आपका अगर
सच्चा प्रेम ना होता तो आपने इतना कठिन तप न किया होता। बोले वो तो है नारद, अब शिव को करना है तो तप तो करना ही पड़ेगा। नारद महाराज बोले दादाजी एक बात बताओ, आपके जितना प्रेम कोई स्त्री पति से कर ही नहीं सकती, बताइए। बोले ना चौधरी मनमानी करते रहे, आप कभी रोकती टोकती नहीं हो। नारद जी ने सोचा कि अभी माता जी को गुस्सा नहीं आ रहा, ऐसी कुछ बात करे कि माता जी को गुस्सा आए। बार बार जो है माता जी की बड़ाई कर रहे हैं। और एक बार बताया माता जी, आपने जितना भोलेनाथ से प्रेम किया और जितना आप प्रेम करती हो, भोलेनाथ के प्रेम में भूत नहीं, वो प्रेम नहीं है। क्यों नारद, ऐसा तुमने कैसे जान लिया? बोले इसलिए कि जहाँ अगर किसी के प्रति समर्पण होता है, प्रेम होता है, तो वहां किसी प्रकार का छल और कपट नहीं होता, किसी प्रकार का कपट नहीं होता, जहाँ सच्चा प्रेम होता है। तो नारद बड़ा, हम दोनों में भी कोई छल कपट नहीं है। अरे नारद, और तो और गुरु मंत्र जब मिलता है ना, तो गुरु जी आदेश करते कि ये मंत्र किसी को मत बताना, गोपनीय रखना, ये मंत्र किसी को मत देना, अपने पति को भी नहीं बताना। और पति से कहते कि अपनी पत्नी को भी मत बताना गुरु मंत्र। ये गुरु का आदेश होता है कि गुरु मंत्र जितना गोपनीय रखा जाए उतना प्रभावशाली होता है। और नारद ये उनका प्रेम देखिए, उन्होंने जो गुरु मंत्र मिला वो भी नहीं छुपाया, वो भी नहीं छुपाया। गोपनीयम 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 प्रियव्रता, गुरु मंत्र को जितना गुप्त रखा जाए, जितना गुप्त रख करके भजन किया जाए, उतना ही वो मंत्र प्रभावी होता है और उतनी उस मंत्र में शक्ति बढ़ आता है। लेकिन हमारे भोलेनाथ ने वो भी नहीं छुपाया। नारद जी बोले कुछ भी कहो माता जी, लेकिन एक बात तो पक्की है, आपके प्रेम के सामने भोलेनाथ